बताते चलें शैल श्याम पैलेस प्रतापिया में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के तत्वाधान में स्वागत एवं सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतापिया में पहली बार समाजवादी पार्टी मछली शहर जौनपुर की युवा सांसद प्रिया सरोज, पूर्व सांसद विधायक तूफानी सरोज का हुआ आगमन। सांसद प्रिया सरोज ने भाजपा को निशाना साधते हुए कहा कि जब तक भाजपा की सरकार है तब तक हमारा संविधान खतरे में है। मंच पर उपस्थित प्रोग्राम के अध्यक्ष प्यारेलाल सरोज, पृथ्वीगंज चेयरमैन संजय सरोज, प्रदेश सचिव भान प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राम सिंह, मंडल अध्यक्ष इलाहाबाद अमरनाथ प्रजापति, भास्कर पासवान, फतेह बहादुर सिंह, प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड राम प्रकाश सरोज, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सदर महिला संघ अध्यक्ष कल्पना कनौजिया, डॉक्टर मयंक, शंकर कौशल, संचालक अशोक कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। खतरे में है तो अपना संविधान में है। संविधान को बचाने के लिए हम सबको एक होना है, एकजुट होना है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो हमारा मान सम्मान नहीं रहेगा। ये भाजपा वाले लोग कहते हैं हिंदू के नाम पे वोट लेते, लेकिन आप सोचिए कि धर्म के नाम पे वोट दिए इसका किसी से भला होता है, किसी का भला नहीं होता है। लेकिन आप पढ़े लिखा नेता को चुनेंगे तो देश तरक्की भी करेगा, रोटी कपड़ा मकान भी मिलेगा। लेकिन धर्म के नाम पे किसी को कुछ नहीं मिलता है तो तंज लोगों को भाजपा वालों केवल वोट मिलता है। इस विकास के लिए धर्म के नाम पे चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है कि जब मैं समाज के लोगों से बात करती हूँ तो उनको अपने हक अधिकार के पता ही नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था कि उनके समाज के लोग आगे बढ़े लिखे, लेकिन उनको मुझे सोचने बहुत बुरा लगता है कि हमारे लोगों को उनके अधिकार के बारे में पता ही नहीं है। राइट टू वोट का अधिकार सबको दे रखा है, लेकिन उस वोट का जो अधिकार का सही उपयोग करेंगे तो अच्छा नेता चुन के। ये जीत संविधान की जीत है, ये जीत पीढ़ी की जीत है, ये जीत युवाओं की जीत है, ये जीत महिलाओं की जीत है, जीत किसानों की जीत है। ये जीत उन लोगों की जीत है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और संविधान में विश्वास रखते हैं। आपने मुझे नेता मत कहिए, न सांसद कहिए, आप सब मुझे अपनी बेटी और बहन कहिए। ये बेटी बहन हमेशा आपके हमारे समाज को आगे बढ़ाने का और मान सम्मान बढ़ाने का और बचाने का काम करूंगी। मैं सांसद हूँ, लेकिन उससे पहले मैं दलित की बेटी हूँ। मैं सांसद हूँ, लेकिन मैं ऐसे समाज से आती हूँ जिस समाज में हमको बोलने का अधिकार नहीं था। मैं ऐसे समाज से आती हूँ जहाँ हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। मैं ऐसे समाज से आती हूँ जहाँ पे हमारे बच्चों को, लोगों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। मैं ऐसे समाज से आती हूँ जहाँ पे हमारे लोग को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसीलिए मैं जब चुनाव लड़ रही थी तो मेरे यही एक उम्मीद थी कि अगर मैं जीतूंगी तो अपने समाज का नाम रोशन करूंगी। हमारे पिताजी ने हमेशा हासिल कर सकते हैं। हमारे पिताजी हमेशा यही कहते थे कि बेटी जब मैं जीवन में संघर्ष कर रहा था तो उस समय मुझे पता था कि जीवन में ऐसा कोई रहने रहे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखा संविधान। मैं 25 साल की हूँ, चुनाव लड़ी और जीती आपकी वजह से हूँ। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि अपने समाज की बात लोकसभा में रखें, आपकी बातों को आवाज बुलंद से रखें, अपने समाज का नाम रोशन करें। जब मैं छोटी थी 8-9 साल की तो हमारे पिताजी अपने जीवन संघर्ष के बारे में बताया करते थे कि बिटिया आज मैं यहाँ पे हूँ तो बहुत संघर्ष किया है। मेरे दादाजी दलित हैं और किसानी का काम करते थे, खेती का काम करते थे। ना हमारे पास पॉलिटिक्स उस समय ना गाड़ी था ना पैसा था, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने चंदा में पैसा दे के और राजदूत से प्रचार करके आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश हम ये देंगे कि पहली बार हमारा यहाँ आगमन हुआ है प्रतापगढ़ में, और ये जो हमारे समाज के जो हितों की डकैती हो रही है उसके लिए हमने बोला है कि हमारे समाज को लोगों का अधिकार के बारे में भी नहीं पता है। उसको जागरूक करने के लिए हमने भाषण दिया कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिखा है उस संविधान में लिखा है कि सभी चाहे धर्म जात को एक सम्मान माना जाता है, लेकिन आज भी इस देश में जातिवाद हो रहा है और जातिवाद रुकनी चाहिए। जी, मैं प्रिया सरोज, सांसद मछली शहर से हूँ। नमस्कार।